कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर मसले पर चीन अमेरिका की मध्यस्थता की सलाह को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब से कुछ ही देर पहले रविंद्र से हम बात कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर, और उस वक्त रविंद्र ने इस बात का जिक्र किया था कि पहला रिएक्शन उन्होंने राहुल गांधी से ही लिया है। भले ही वो उनके साथ रह चुके हैं, उनके साथ ही रह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इस सलाह को खारिज कर दिया है कि हमें मध्यस्थता करवानी चाहिए। चीन से लेकर जो विवाद पैदा हो रहा है उसे लेकर हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए। अमेरिका कश्मीर मसले को लेकर मध्यस्थता करे, वहां पर इंटरवेन करे, और इस बात को सीधे तौर पर राहुल गांधी ने खारिज कर दिया है। जो कहा जा रहा है कि चाइना से, पाकिस्तान से, इन लोगों से कश्मीर का डिस्कशन होना चाहिए, मेरी राय है कि कश्मीर इज इंडिया एंड इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हमारा इंटरनल बिजनेस है, और इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। धन्यवाद। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। जब आप आज चीन से बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध हमारे लिए सोल्यूशन नहीं है, तो पाकिस्तान से भी बात करिए, एक ही दफा मिटा दीजिए इस बात को। देखिए, हालात अब कब तक आप इंतजार करेंगे? क्या 1000 साल इंतजार करेंगे? यू हैव टू catch the bull by the horn. Sometimes you have to do it. युद्ध नहीं कर सकते हैं, उनके पास भी एटम बम है, आपके पास भी एटम बम है, कितनों को मरवाएंगे आप? ये रास्ता नहीं है, रास्ता बातचीत का है। दोस्तों को इस्तेमाल कीजिए। हम तो कहते हैं कि साहब दुनिया में हमारे दोस्त हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए बातचीत करने के लिए कि साहब हम हल करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए कश्मीर इशू पे? अरे साहब, जरूरी, आप ये कहते हैं ना तीसरी पार्टी, ट्रंप ने खुद कहा कि आई वांट टू सेटल कश्मीर प्रॉब्लम, हमने थोड़ा कहा उससे। चीन ने कहा अभी कि आई वांट टू मीडिएट इन कश्मीर। किसी को तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बातचीत करने। हम थोड़ा कहते हैं उनके हवाले कर दो। कोई रास्ता, अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम तय नहीं कर सकते, तो हम दोस्त को तो इस्तेमाल करते हैं कि यार दोस्त तू जरा निभा ले इसको। हमारे साथ फोन लाइन पर है रविंद्र। देखिए, आपसे कुछ ही देर पहले आप इसी चीज का, इनके रिएक्शन का ही जिक्र कर रहे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि हम फारूक अब्दुल्ला के बयान के साथ नहीं है। जाहिर तौर पर पहली बार अगर देखा जाए या बहुत दिनों बाद कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी की तरफ से ऐसा बयान आया है जिस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। और उन्होंने इस तरह से फारूक अब्दुल्ला को झिड़की लगाते हुए कहा है कि कश्मीर इज इंडिया, इंडिया इज कश्मीर, और इसमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरूर निशाना साधा कि कश्मीर को उन्होंने जला दिया है। हालांकि ये सियासी बयान हो सकता है, लेकिन भारत विरोधी कोई बयान उन्होंने कम से कम आज नहीं दिया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो हमेशा इस तरह के बिगड़ैल बयान देते रहे हैं, विवादास्पद बयान देते रहे हैं सरकार के नजर में, और इस तरह के बयान देते रहे, और अब जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन को इसमें शामिल किया जाए कश्मीर को लेकर, तो ये कहीं न कहीं ये भारत विरोधी ही बयान है, क्योंकि चीन हमारा पक्ष कभी नहीं ले सकता है, पाकिस्तान का ही हमेशा पक्ष लेगा। चीन खुद ही देखा जाए तो 1962 की लड़ाई में हजारों एकड़, 36,000 वर्ग हेक्टेयर से ज्यादा जमीन उसने कब्जा किए हुए, क्या चीन इसको हमें देगा? क्या पाकिस्तान जो गुलाम कश्मीर कब्जा किए हुए है, क्या गुलाम कश्मीर देगा बातचीत से? कतई नहीं देगा। तो बातचीत किससे हो, ये फारूक अब्दुल्ला भी जानते हैं। और इससे पहले भी देखिए, पत्थरबाजों के बारे में उन्होंने एक तरह समर्थन किया था, अलगाववादियों का समर्थन करते रहे, चाहे मुख्यमंत्री हो या सांसद के तौर पर। इस तरह के विवादास्पद बयान फारूक अब्दुल्ला देते रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया। बिल्कुल रविंद्र, अपने आप में बड़ी बात है कि राहुल गांधी का इस तरह का बयान सामने आया और उन्होंने ये कह दिया है कि कश्मीर इज इंडिया, इंडिया इज कश्मीर, और ये हमारा इंटरनल मैटर है, हमारा बिजनेस है, इसमें किसी के दखल की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीतिक बयान इसमें भी आ चुका है, जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है कि मोदी की नीतियों की वजह से कश्मीर में आज ये हालात हैं। जाहिर तौर पर हालांकि सरकार का कहना है कि 2-2.5 सरकार के मंत्रियों का 2.5 जिलों में ही वहां पर कुछ हरकतें हो रही है, पत्थरबाजी होती है, अलगाववादियों का वहां पर आतंकवादी कुछ गतिविधियां कर पाते हैं, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, सेना सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लेकिन राहुल गांधी हैं, इस तरह के बयान देंगे ही, सियासी बयान देंगे ही, क्योंकि उससे उनको सियासी फायदा होगा। अगर देखिए, अगर विपक्ष में कोई भी होगा इस तरह के बयान देगा कश्मीर को लेकर, चाहे वो एनडीए के नेता रहे हो
या फिर आज राहुल गांधी हो, लेकिन कम से कम ये सुकून देने वाली बात जरूर है, जो आजादी के नारे लगाने वालों को साथ देने वाला राहुल गांधी अगर देखा जाए तो आज उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पूरी जानकारी देने के लिए।